ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, लास्ट टर्न में हमने डिस्कस किया था रेशियो एस्टिमेटर्स के नोटेशन। आर, स्मॉल आर हमारा क्या था? रेशियो एस्टिमेटर ऑफ सैंपल साइज के लिए। R इज इक्वल टू आर कैप, दैट इज इक्वल टू वाई बार अपॉन एक्स बार, एंड वाई बार आर रेशियो नीचे आर लिखा था, दैट इज इक्वल टू आर कैप इंटू एक्स बार। उसको हमने कहा था वाई बार इज कॉल्ड द रेशियो एस्टिमेट ऑफ कैपिटल वाई बार। क्लियर हो गया? वाई बार, कैपिटल वाई बार तो हमारा पॉपुलेशन साइज है, और स्मॉल वाई बार क्या है? सैंपल साइज। क्लियर है? इतना समझ में आ गया था ना सबके? हेलो, आज देखो हमने प्रूव करना है, इसकी अनबायस्डनेस चेक कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पैरामीटर के इक्वल है या नहीं है, उसकी अनबायस्डनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन देखो, वी हैव स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कैप, दैट इज इक्वल टू वाई बार अपॉन एक्स बार। इसको हमने कह दिया इक्वेशन ए, एंड कैपिटल वाई बार आर, वी नो दैट फ्रॉम अबव, वाई बार आर दैट इज इक्वल टू आर इंटू कैपिटल एक्स बार। नाउ वी हैव, अब हम उसकी अनबायस्डनेस चेक कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार आर दैट इज इक्वल टू एक्स बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ आर। इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, देखना, नाउ लेट अस डिफाइन। हम कह रहे हैं एरर टर्म्स E1 हमने माना कोई एरर है, दैट इसकी वैल्यू है वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार। वाई बार हमारा सैंपल साइज हो गया, और कैपिटल वाई बार मतलब सैंपल साइज का मीन हो गया, और कैपिटल वाई बार पॉपुलेशन साइज का मीन हो गया। तो E1 हमने माना वाई बार माइनस वाई बार, एंड E2 माना रेशियो एस्टिमेटर की कंडीशन में एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार। इसको कह दो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 मींस एरर टर्म्स का जो एक्सपेक्टेशन है, वी नो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको कह दिया हमने इक्वेशन 2 डैश। एज एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन वाई बार दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन वाई बार होता है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार दैट इज इक्वल टू एक्स बार होता है, पॉपुलेशन मीन। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? हेलो, अब देखो, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 एरर टर्म्स का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया? वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए n माइनस n अपॉन एन एन इंटू एस स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार की वैल्यू रख दी हमने 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N इंटू एस वाई स्क्वायर। इसको क्वेश्चन थर्ड, एज वी आर फॉलोइंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसे ही सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n इंटू एस एक्स स्क्वायर। इसको कह दो इक्वेशन 4, एंड कोवेरियंस टर्म
एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 कॉमा E2 दैट इज इक्वल टू हमने कह दिया कोवेरियंस ऑफ x बार y बार, इसकी वैल्यू हो गई 1/n-1/कैपिटल N इंटू S ऑफ xy। इसको कह दो इक्वेशन 5। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ए, जो ए इक्वेशन है हमारी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बार y बार अपॉन x बार में रख दो। वी गेट r इज इक्वल टू कैपिटल Y बार प्लस E1 अपॉन x बार प्लस E2 दैट इज इक्वल टू हमने कह दिया y बार अपॉन x बार कॉमन ले लो तो ये मिल गया 1 प्लस E1 अपॉन y बार इंटू 1 प्लस E2 अपॉन x बार टू द पावर -1 एंड वी नो दैट y बार अपॉन कैपिटल Y बार अपॉन x बार दैट इज इक्वल टू कैपिटल R होता है, दैट इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस E1 अपॉन y बार इंटू 1 प्लस E2 अपॉन x बार टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू, फिर हमने खोल दिया माइनस बाइनोमियल एक्सपेंशन से, दैट इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस E1 अपॉन y बार इंटू 1 प्लस E2 अपॉन x बार टू द पावर -1 है, इसको खोल दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इंटू 1 माइनस E2 अपॉन x बार प्लस E2 स्क्वायर अपॉन x बार स्क्वायर माइनस E2 क्यूब अपॉन x बार क्यूब प्लस अप टू सोन यूजिंग या एज्यूमिंग E2 अपॉन x बार का मॉड जो है इज लेस देन इक्वल टू 1 मान रहे हैं और नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं हायर पावर्स। लेट सैंपल साइज n be so large then the term I जो एरर टर्म्स है I is equal to 1 to up to so on n having power higher than 2 are neglected. So the first order approximation we have, और उनको हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर ले रहे हैं, स्मॉल r हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 प्लस E1 अपॉन y बार माइनस E2 अपॉन x बार, इन दोनों की वैल्यू रख दी, प्लस E2 स्क्वायर अपॉन x बार स्क्वायर माइनस E1 E2 अपॉन y बार x बार। क्लियर है? हेलो, इतना समझ में आ गया सबको? हेलो, सबको समझ में आया ना? ठीक हो गया। अब आगे देखिए, और जो हायर टर्म्स थे हमने नेग्लेक्ट कर दिए और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे को। टेकिंग एक्सपेक्टेशन वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब एक्सपेक्टेशन ले लो, R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 प्लस कैपिटल Y बार एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल X बार एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 प्लस 1 अपॉन x बार स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y बार x बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 E2। एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं बोथ साइड। टेकिंग एक्सपेक्टेशन वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल r दैट इज इक्वल टू कैपिटल R अब हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 कॉमा एक्सपेक्टेशन E2 कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 स्क्वायर कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 E2 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 डैश इक्वेशन 4 एंड 5 से। वी गेट, हमें मिल जाती है एक्सपेक्टेशन ऑफ R that is equal to expectation of E1, we know that is equal to 0, और expectation of E2 that is equal to 0, और expectation of E1 E2 की रख दो, ऊपर से वैल्यू रख दे रहे हैं
तो हमें मिल गया एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर 1+1 स्मॉल n माइनस 1 कैपिटल N एस एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर माइनस एस वाई एक्स वाई बार एक्स बार, या दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1+1 माइनस कैपिटल 1/n एस एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर माइनस रो एस वाई बार इंटू एस एक्स एक्स बार। लेट हम मान ले रहे हैं एस एक्स एक्स बार, हमने मान लिया e of x, that is coefficient of variation of x। ऐसे ही एस वाई कैपिटल वाई बार हमने मान लिया ई वाई, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। Therefore expectation of small r that is equal to capital R into 1 minus 1 capital N into ex square minus rho into ex ey, इसको कह दो इक्वेशन 6, दैट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल R। तो मीन्स हमें क्या मिल गया, अगर अनबायसनेस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता तब तो हमारी वैल्यू क्या आती, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आता, कैपिटल आर के। तो मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ आर दैट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर, शोइंग दैट आर इज बायस्ड एस्टिमेट ऑफ कैपिटल आर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। इसके लिए ये अनबायस्ड को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर, इतना समझ में आ गया समझ में आ गया ना आप लोगों को। हेलो, ठीक है। तो मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल आर मतलब रेशियो क्या है, सैंपल साइज के लिए रेशियो एस्टिमेटर इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल आर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर, showing that R is biased estimate of capital R। फिर इसके बाद हम इसकी बायस्ड चेक करेंगे। क्लियर हो गया।